तो भाई जैसा कि आप सबको पता है एसयूएल के न्यू एडमिशन जो है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं एसयूएल के अंदर वो अब ले सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में भाई आप लोगों को एडमिशन फॉर्म कह सकते हो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह सकते हो, वो फॉर्म कैसे फिलअप करना है एसयूएल में एडमिशन के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एसयूएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है sul.du.ac.in। ये किसी भी ब्राउजर में आप सर्च कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अदरवाइज इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद भाई आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों को 3 सेक्शंस दिखेंगे, ठीक है ना। ये 3 सेक्शन दिखेंगे। 3 सेक्शन भाई, पहला तो है आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यानी कि ग्रेजुएशन के लिए, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए। दूसरा सेक्शन है भाई एमबीए में एडमिशन लेने के लिए, और तीसरा सेक्शन है भाई लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। मोस्टली बच्चे भाई आपके यूजी कोर्सेज में जाएंगे यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, ठीक है। तीनों का भाई एडमिशन फॉर्म जो है प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम रहने वाला है। इस वजह से मैं भाई आप लोगों को सिर्फ यूजी का प्रोसीजर बताऊंगा फॉर्म भर के, बाकी दोनों का भी, इन दोनों का भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को जिसमें भी एडमिशन लेना है आप लोगों को उसी लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूजी वाले पे क्लिक कर दे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद भाई आप लोगों के सामने ये अगला इंटरफेस ये शो होगा। यहाँ पे भाई एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का, आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो भाई आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है भाई आपका प्रोस्पेक्टस का, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एलिजिबिलिटी देख लेनी है, ठीक है। साथ ही साथ भाई आप लोगों को कोर्स स्ट्रक्चर यानी कि आप लोगों को ये देख लेना है कि आप लोगों को कौन सा अगर कोर्स करोगे, फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम करोगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, बीकॉम करोगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप कोर्स स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी भी देख लीजिएगा और प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा। उसके बाद भाई आप लोग आना एडमिशन फॉर्म पे, ठीक है। इससे पहले मत आना, अदरवाइज गलती कर दोगे और फिर गलती बाद में आप पछताओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में समझ लीजिएगा। डिटेल में भाई वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर कोई डाउट रह गया हो तो भाई आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वहाँ भी बता दो। और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं भाई, अब जब आपने मान लेते हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, अब एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ तक आके एडमिशन फॉर्म वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो सबसे पहले भाई आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे भाई मान लो आप फेसबुक चलाते हो या आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो भाई उसे चलाने से पहले आपको एक आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है ना, यानी कि आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। सेम उसी तरीके से भाई यहाँ पे भी आप लोगों को पहले अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाके लॉगिन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई आईडी क्रिएट करने के लिए आप लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस ये ओपन होकर आएगा। यहाँ पे भाई कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो आप ऑलरेडी भाई प्रोस्पेक्टस वगैरह में पढ़ चुके होगे, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है भाई आप जितनी भी डिटेल्स फिलअप करोगे फॉर्म में वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल भाई आपके 10th और 12th की मार्कशीट के बेस पे ही वो सारी चीज़ें फिलअप करना, ठीक है ना। स्पेलिंग्स वगैरह सारी उसी के बेस पे फिलअप करना, ठीक है। साथ ही साथ भाई आप लोगों को ये बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस जो है वो एक्टिव डालना, यानी कि ऐसा ईमेल एड्रेस डालना जो भी आप डालोगे जो हमेशा के लिए एक्टिव रहे, ठीक है ना, ताकि इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो सारी ईमेल एड्रेस पे आए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा है कि भाई गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, क्योंकि आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, ठीक है। अब भाई ये सब चीज़ें पढ़ लेने के बाद भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे भाई आप लोगों को यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम में भाई आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो या नंबर डाल सकते हो, कोई भी आप यूज़र नेम डाल सकते हो, ठीक है ना। बस स्मॉल लेटर में डालना, अगर नाम वगैरह भी डाल रहे हो तो स्मॉल लेटर में डालना। यूज़र नेम से भाई मेरा मतलब है यहाँ पे एक तरीके से आपकी आईडी बन रही है, ठीक है ना। अभी पासवर्ड भी बनाएंगे तो पासवर्ड, तो आईडी बनाने के लिए भाई यूज़र नेम आप डाल देना अपने आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भाई सन्नी123 डाल देता हूँ, ठीक है ना। सन्नी123 यहाँ पे डाल देते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद भाई आप लोगों को अपना नाम डालना है। नाम भाई वही डालना जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, ठीक है ना। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे नाम लिखा गया होगा, जो भी स्पेलिंग होगी वही नाम डालना। फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस वही डालना जो भाई एक्टिव हो, जो हमेशा से आप यूज़ करते आए हो और आगे भी यूज़ करे होगे, ठीक है ना, क्योंकि उसी पे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी। दोबारा से फिर आप लोगों को वही ईमेल एड्रेस डाल देना है। फिर भाई आप लोगों को क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है 6 डिजिट का, कम से कम 6 डिजिट से ज़्यादा ही करना है और कम से कम 6 डिजिट, ठीक है ना। तो आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट कर लेना, वो कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। फिर दूसरा
जो भी पासवर्ड आप यहाँ लिखोगे वही आप लोगों को यहाँ पे री एंटर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी भाई वही डालना जो एक्टिव हो, जो हमेशा से आपके पास है और आपके पास आगे भी रहेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर भी भाई बहुत ऑटोमेशंस आती है, तो वो सब चीज़ें जो है आप लोगों को मोबाइल नंबर पे ही मिलेगी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है ना। फिर भाई आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर री एंटर कर देना है, यानी कि जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला था वही वाला आप लोगों को यहाँ डालना है। एंड देन आप लोगों को नीचे आओगे तो यहाँ पे ये जो कैप्चर लिखा हुआ दिख रहा है, इसको यहाँ पे ही आप लोगों को भरना है। एंड देन रजिस्टर पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद भाई अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा आ जाएगा योर अकाउंट इज क्रिएटिंग सक्सेसफुली, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो आप लोगों से भाई अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, यानी कि भाई आप लोग ने जो ईमेल एड्रेस डाला था उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP भाई आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है ना। वो OTP आपके ईमेल एड्रेस पे आया होगा, वो डाल के भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो कैप्चर दिख रहा है इसी को यहाँ पे लिखना है एंड देन सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद भाई आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ स्टेप से ओपन होगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो लिखा आ जाएगा भाई योर अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है ना। प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो स्क्रॉल डाउन करके आओगे भाई, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आना है, ठीक है। नीचे आ जाओगे भाई, अभी तक आपने देखो क्या करा था, आपने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करा है, ठीक है ना। इस पे क्लिक करके अभी तक जितना भी प्रोसीजर करा है वो आप लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अब जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, अब आपको भाई यहाँ पे क्लिक नहीं करना, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, ठीक है ना। ये वही वाली वेबसाइट है जो शुरू में हमने खोली थी। अब भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, तो यहाँ पे भाई आप लोगों को अपनी ID डालनी है, जो भी ID जो भी यूजर नेम आपने उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, और वही पासवर्ड डालना है आप लोगों को यहाँ पे। और ये पासवर्ड और ID डालने के बाद भाई ये जो कैप्चर कोड लिखा आ रहा है वो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद भाई आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ स्टेप से ओपन होगा। यहाँ पे भाई कुछ नहीं करना, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे, ठीक है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शंस भाई आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पहले ही समझ लिया होगा, अगर आपने प्रोस्पेक्टस वगैरह जो है सब कुछ अच्छे से समझा है तो वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एलिजिबिलिटी वगैरह सब बताई गई है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब यहाँ पे समझाया गया है, जो चीज़ प्रोस्पेक्टस में पहले ही बताई चुकी है, ठीक है ना। तो अगर आपने भाई प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा, पहले वो प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ लीजिएगा, देन यहाँ पे आइएगा और ये फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है। फिर भाई स्क्रॉल डाउन करके आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भाई यहाँ पे टिक मार्क आएगा, इस पर आप लोगों को टिक कर देना है एंड देन सबमिट बटन जो है ये ग्रीन कलर का, आप लोगों को इस पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने भाई रियल फॉर्म जो है अब यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, यानी कि आप लोगों का एडमिशन फॉर्म जो है अब यहाँ से भरना स्टार्ट होगा। आप देख सकते हो ये एडमिशन फॉर्म जो है यहाँ पे आ गया है, इसमें भाई 7 स्टेप आप देख सकते हो। तो पहला स्टेप में भाई आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी है। पर्सनल डिटेल्स में भाई क्या डालना है, सबसे पहले तो भाई आप लोगों को अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम है तो कोई मिडल नेम, और लास्ट नेम या सरनेम वगैरह है तो आप लोग वो डाल दीजिएगा, इतने आप समझदार हो, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो भाई सबसे पहले एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो भी डिटेल्स फिलअप कर रहे हो, जितने भी डिटेल्स फिलअप करते आ रहे हो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी स्पेलिंग्स वगैरह हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डालना, अदरवाइज दोबारा चेंज नहीं करने का मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये सब डालने के बाद भाई आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद भाई जेंडर डालना है आप लोगों को, ठीक है। जेंडर में मेल और फीमेल ही डालोगे, ऑफ कोर्स सी बात है। फिर फादर नेम और मदर नेम डालना है। फिर भाई आप लोगों को कैटेगरी डालनी है अपनी, ठीक है ना। कैटेगरी में भाई आप जनरल से हो, ST से हो, OBC से हो, ये सब चीज़ें आप लोगों को डालनी है। अगर आप किसी से नहीं हो, यानी कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आप लोगों को भाई अनरिजर्व में देना है, ठीक है ना, इस पर टिक कर देना है। फिर भाई आप लोगों को ब्लड ग्रुप डालना है अपना। ब्लड ग्रुप में भाई अगर आप लोगों को पता है तो डाल दीजिएगा, नहीं पता तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो हमारे को नहीं पता तो हम O पॉजिटिव सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर भाई मैरिटल स्टेटस डालें, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, तो भाई हमारी तो नहीं हुई है तो हमने सिंगल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर भाई आप लोगों को और भी डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि भाई यहाँ पे एक डिटेल ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेबल, ठीक है, यानी कि भाई आप लोगों को कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, आप हैंडीकैप वगैरह तो नहीं है, तो आप लोगों को इस पर सेलेक्ट करना है, येस और नो आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है। अगर आप हो तो भाई आप सेलेक्ट कर लीजिएगा येस, अगर नहीं हो तो नो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बात की भाई आप लोगों का मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे शो ही हो ही जाएगा, साथ ही साथ भाई आप लोगों को
ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई, यानी कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर डालना चाहते हो तो डाल दो, इच्छा है आपकी, ठीक है ना, कंपलसरी नहीं है डालना, डालना चाहते हो तो डाल दो, ठीक है। ईमेल आईडी भाई आप लोगों की डली हुई है, कोई दूसरी ईमेल आईडी अगर आप लोगों को डालनी है तो वो डाल दो, डालना चाहते हो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे भाई आप लोगों से पूछ रहा है वांट टू अप्लाई इन वार्ड कोटा, ठीक है। तो अगला अगर आप लोग भाई चाहते हो तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। भाई यहाँ पे हमने नो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से भाई आप लोगों को नेशनलिटी आप लोगों को सेलेक्ट करना है, यानी कि भाई आप कौन सी कंट्री के हो। ऑफकोर्स आप इंडिया के ही होंगे मोस्टली बच्चे जो होंगे, और मेरे ख्याल से सारे बच्चे इंडिया के ही होंगे, ठीक है। तो आप नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर भाई आप लोगों का आता है एड्रेस का सेक्शन, ठीक है। एड्रेस में भाई आप लोगों को अपना एड्रेस डालना है, ठीक है ना। तो एड्रेस डाल दोगे यहाँ पे भाई आप लोगों को सिटी डालनी है, पिन डालना है, स्टेट डालना है, अपना स्टेट कौन कौन सा है, ठीक है। फिर भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, भाई ये बताना है कि आप जो इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो भाई आप लोग हो तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों को नो लिख देना है, ठीक है ना। नो क्यों, अगर आप लोग हो रेजिडेंट तो भाई आप लोगों को नो लिखना है, और आप लोग नहीं हो तो आप लोगों को यस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया कि आप नॉन रेजिडेंट हो यानी कि निवासी नहीं हो, तो भाई आप लिखोगे नो, हम निवासी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आप भाई निवासी नहीं हो, रेजिडेंट नहीं हो, ठीक है ना, इंडिया का, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे अपनी कुछ बैंक डिटेल्स डालनी है। बैंक डिटेल्स भाई इसलिए मांगते हैं ताकि भाई आपका कुछ रिफंड वगैरह, फॉर एग्जाम्पल एडमिशन वगैरह कुछ दिक्कत आती है, एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को यहाँ पे रिफंड कर दिए जाते हैं आपके पैसे वगैरह, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बहुत से बच्चे भाई यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके पास खुद का बैंक वगैरह कुछ नहीं होगा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हो, ठीक है ना। पेरेंट्स का या आपका खुद का है तो वो भी आप डाल सकते हो, बैंक डिटेल्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना बैंक डिटेल्स में, भाई आप लोगों को अपना अकाउंट नेम डालना है, ठीक है ना, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक डालना है, ठीक है, बैंक नेम। फिर भाई IFSC कोड डाल के आपको इसे भी फिलअप कर लेना है। फिर भाई नीचे आओगे, यहाँ पे आप लोगों को इनकम के बारे में पूछेगा भाई थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हो या नहीं आते हो, ठीक है। तो भाई आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है कि नो हम नहीं आते हैं, या यस अगर आप आते हो तो यस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भाई आप लोगों को डालना है, यानी कि आप काम करते हो नहीं करते हो, ठीक है ना। तो भाई हम काम नहीं करते, हम अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। साथ ही साथ भाई डिफेंस एम्प्लॉय करना है आप लोगों को, तो आपका जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। फैमिली इनकम वगैरह डालनी है भाई आप लोगों को, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल आप डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर भाई स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो भाई आप लोगों को इस पे भी सेलेक्ट कर देना है। बेसिकली इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ये जस्ट तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे कोई आप यस भी कर दोगे सारे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नो भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से फिलअप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भाई आप लोगों से कुछ अल्टरनेटिव डिटेल्स जो है वो भी मांग रहा है, यानी कि कुछ एडिशनल डिटेल्स मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, तो भाई यस हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है ना। आप लोगों को इंटरनेट यूज़ करना आता है नहीं आता, तो भाई आता है, ऑफकोर्स सी बात है। कंप्यूटर एट होम, यानी कि कंप्यूटर आपके घर में है या नहीं है, तो नो कर देते हैं भाई। अगर आपके पास है तो यस कर दीजिएगा। ये जस्ट भाई आप लोगों से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपके बारे में, ज़्यादा कुछ इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भाई आप पूछ रहे हैं कि भाई आर्ट साइड के हो, साइंस साइड के हो या कॉमर्स साइड के हो। भाई आर्ट साइड से हैं तो आर्ट सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर भाई आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई आप स्टडी मटेरियल जो है वो हार्ड कॉपी में चाहते हो या सॉफ्ट कॉपी में चाहते हो, ठीक है ना। तो स्टडी मटेरियल भाई आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर भाई आप लोगों को SOL से हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल चाहिए तो हार्ड में सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोस्टली बच्चे हार्ड में सेलेक्ट करते हैं, और उसके आपके 400 रुपये लगेंगे, पहले बता रहा हूँ फीस में। अगर आप सॉफ्ट मटेरियल सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों के फीस, टोटल जो फीस है उसमें से 400 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे बुक बैंक फैसिलिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर देना, हम नो कर देते हैं, ठीक है। फिर भाई फाइनली आप लोगों को ये सारी डिटेल्स फिलअप करके यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद भाई अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से शो होगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को वो सारी डिटेल्स जो है आपकी शो कर दी जाएंगी। फिर आप लोगों को भाई चेकआउट करना है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने फिलअप सही से करी भी है या नहीं, यानी कि सारी स्पेलिंग्स वगैरह जो है आप लोगों को ढंग से चेकआउट कर लेनी है कि सारी डिटेल्स जो जितनी भी आपने डाली हैं वो सारी सही हैं या गलत तो नहीं है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट करने के बाद भाई स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएगा। अगर भाई कुछ आप लोगों को एडिट करना है, कुछ गलतियाँ वगैरह दिखे तो आप लोग प्रीवियस पे जाके दोबारा से उसे एडिट वगैरह कर सकते हैं, एडिट वगैरह पे जाके, ठीक है ना। और अगर सब कुछ सही है तो भाई आप लोगों को नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना। तो चलिए हम भी नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस भाई आप
लोगों के सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग भाई दूसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं। पहला स्टेप जो है आप लोगों का फिनिश हो गया, अब यहाँ पे दूसरे स्टेप पे पहुंच गए हो आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई आप लोगों से कुछ 12th क्लास के बोर्ड की डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ये बोल रहा है कि अपना 12th क्लास का बोर्ड नेम बताओ, ठीक है ना। अगर आप CBSE से हो तो CBSE डालो, ठीक है। या अगर आप भाई NIOS से तो भाई आप लोगों को सेकंड वाला क्लिक करना है, और अगर भाई आप अदर से हो तो आप लोगों को थर्ड वाला क्लिक करना है, यानी कि और दूसरे स्टेट के बोर्ड से। तो भाई हम CBSE से हैं तो इस पर हम CBSE क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और भाई फिर 12th का आप लोगों को यहाँ पे रोल नंबर बोल रहा है, ठीक है ना। एनरोलमेंट जो रोल नंबर होता है, यानी कि आप लोगों का एग्जाम रोल नंबर शायद यहाँ पे मांग रहा है, तो वो आप लोगों को फिलअप करना है। फिर भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना पासिंग ईयर बताना है। पासिंग ईयर भाई आप लोगों को कौन सा वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यानी कि किस ईयर में आपने 12th पास आउट करी है वो ईयर आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स फिलअप करके आप लोगों को सबमिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद भाई अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ स्टेप से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई आप लोगों से फिर से डिटेल्स मांग रहा है। सबसे पहले तो दोबारा से आपका बोर्ड नेम पूछ रहा है। बोर्ड नेम अब कौन सी बात है भाई, आप लोगों का जो भी बोर्ड नेम है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। भाई हम CBSE बोर्ड से तो हम CBSE बोर्ड जो है सेलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो भाई CBSE बोर्ड आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा CBSE बोर्ड जो है हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारा CBSE बोर्ड है। आपका कोई अदर है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका बोर्ड का नाम है। फिर भाई आप लोगों को रिजल्ट स्टेटस डालना है, यानी कि आप पास हो या फेल हो, ये चीज़ आप लोगों को करना है, ठीक है। ऑफकोर्स पास वाले को ही एडमिशन मिलेगा, फेल वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो पास भाई हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड रोल नंबर डालना है अपना। फिर पासिंग ईयर दोबारा से पूछ रहा है, आप लोगों को पासिंग ईयर डाल देना है। फिर भाई आप लोगों को स्कूल का कोड डालना है अपना, और सेंटर का कोड डालना है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों के भाई एडमिट कार्ड जो होता है 12th क्लास का, इस पे भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। फिर भाई आप लोगों से सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 12th क्लास में जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स वगैरह लिए होंगे उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। भाई इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल से भाई आप लोगों को अपने सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे क्लिक करोगे बस सब्जेक्ट सिलेक्शन पे, तो आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट्स इसमें से लिए होंगे भाई आप लोगों को वो सारे जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम बायोलॉजी ले रखे थे, ठीक है। बायोलॉजी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक एक करके सारे सब्जेक्ट के भाई मार्क्स वगैरह जो है फिलअप करना है। यहाँ पे भाई अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स में से भाई आपको नंबर दिए गए। 100 में से ही भाई आप लोगों को नंबर दिए गए होंगे, या 80 में से, या 75 में से, ठीक है ना। तो आप लोगों को वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर भाई आप 100 में से कितने लाए हो वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, यानी कि 80 में से, 100 में से, या जितने में से भी आप लाए हो, जितने में से भी आप लोगों को मिले वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है। इसी टाइप से भाई फिर दूसरा सब्जेक्ट आपको लोगों को सेलेक्ट करना है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, फिर उसके भी मार्क्स फिलअप करने हैं। इसी टाइप से भाई तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके भी मार्क्स आप लोगों को फिलअप करना है। आपके जितने भी भाई सब्जेक्ट्स थे वो सारे आप लोगों को सेलेक्ट करके उनके जो है सारे मार्क्स जो है वो सबमिट कर देने, क्लिक करके, ठीक है ना। सारे सेलेक्ट कर लेना है। फिर भाई यहाँ पे आप लोगों से नीचे आओगे, फिर आप लोगों के 10th की डिटेल्स पूछेगा, यानी कि 10th क्लास की डिटेल्स आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों ने भाई सबसे पहले आप लोगों को ये सेलेक्ट करना है कि आप लोगों ने 10th जो है वो किस ईयर में पास आउट करी थी। तो भाई आप लोगों का 10th ईयर जो भी है पास आउट करने का वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर भाई आप अपने स्कूल टाइप के बारे में बताना है यहाँ पे, मतलब कि भाई आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, ये केंद्रीय विद्यालय था, जो भी था आप लोगों को सेलेक्ट करना है। हमारा भाई गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया। फिर भाई आप लोगों से पूछ रहा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट है, यानी कि भाई कौन से स्टेट से आप पढ़े हो। तो भाई हम दिल्ली से पढ़े हैं, तो यहाँ पे दिल्ली जो है हमें सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद भाई फर्स्ट से आप लोगों को ये पूछ रहा है आपने भाई एग्जाम जो है वो किस स्टेट में दिए थे, यानी कि किस एग्जाम के स्टेट वगैरह दिए थे। तो यहाँ पे भाई ऑफकोर्स सी बात है, जो आप यहाँ लिखोगे वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ऑप्शन है भाई, आप लोग अगर इसे छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर भाई आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड नेम जो है अपना सेलेक्ट करना है। बोर्ड नेम भाई ऑफकोर्स सी बात है भाई आप लोगों को CBCS होगा, CBSE, ठीक है ना, मोस्टली बच्चों का। तो आपका जो भी बोर्ड हो भाई यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम CBSE ढूंढते हैं भाई, तो भाई हमारा यहाँ पे CBSE इंटरनेशनल है, यानी कि जो CBSE है ये आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर भाई आप लोगों को अपनी और डिटेल्स वगैरह डालनी है, यानी कि स्कूल का नेम और एड्रेस डालना है। यहाँ पे भाई अपना रोल नंबर डाल देना है 10th क्लास का, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो भाई आप लोगों को रिजल्ट मोड डाल देना है। अपना रिजल्ट मोड में क्या डालना है, आप लोगों को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे भाई आप लोगों को परसेंटेज बतानी है, ग्रेड डालनी है, यानी कि आप लोगों का भाई क्लास में आप लोगों को परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स मिले थे या ग्रेड मिले थे, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो भाई हमारे ग्रेड के अकॉर्डिंग था तो ग्रेड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब भाई यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है। आप लोगों को भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। अगर आपका मार्क्स वाला सिस्टम है तो आप लोग परसेंटेज वाला है तो यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज फिलअप करनी पड़ेगी कि कितने में से आप लोगों को जो है मिले हैं, ठीक है। फिर भाई यहाँ पे आप लोगों को CGPA डालनी है अपनी। ऑफकोर्स सी बात है भाई आप लोगों के रिजल्ट वगैरह पे लिखी होगी, आप देख लीजिएगा,
ठीक है। फिर भाई यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करके जो है आगे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे भाई कुछ एडिशनल डिटेल्स वगैरह आप लोगों से पूछी गई हैं, तो वो सब भी आप लोगों को फिलअप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोगों का ये पूछ रहा है नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेंट, यानी कि भाई लास्ट टाइम जिस भी आप स्कूल में पढ़े हो उस स्कूल का भाई आप लोगों को नाम डालना है, ठीक है, जो लास्ट टाइम जो भी स्कूल में थे आप, ठीक है। फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे स्कूल लोकेशन डालना है, यानी कि जो भी आपने स्कूल लास्ट टाइम पढ़ा था उसी स्कूल की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। फिर भाई आप लोगों को मीडियम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। मीडियम ऑफ स्टडीज़ में आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, आप लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारा हिंदी मीडियम था, लोकेशन में भाई आप लोगों को दे लेना है जो भी था, भाई हमारा दिल्ली एनसीआर था, उसी लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दिल्ली में ही था। फिर भाई आप लोगों को हिंदी के बारे में बताना है कि आप लोगों ने हिंदी जो है वो कौन सी क्लास वगैरह तक पढ़ी है, तो आप लोगों को ये बता देना, ठीक है। हमने हिंदी जो है भाई वो पूरी 12th क्लास तक पढ़ी है, यहाँ पे 12th क्लास तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हिंदी। तो आप लोगों ने जिस भी क्लास तक हिंदी पढ़ी है उस हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। फिर भाई नीचे आओगे, यहाँ पे और भी चीज़ें आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने ये जो लैंग्वेजेस दे रखी हैं इनमें से कोई लैंग्वेज पढ़ी है, तो भाई हाँ हमने इंग्लिश तो पढ़ी है, ठीक है, तो इंग्लिश हमने येस सेलेक्ट कर दिया। फिर भाई यहाँ पे पूछ लेगा आप लोगों से इंग्लिश आप लोगों ने कौन से क्लास तक पढ़ी है, तो यहाँ पे भाई सेलेक्ट करना है आप लोगों को कि इंग्लिश आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे हमने 10th और 12th दोनों में पढ़ी है, तो 10th और 12th दोनों सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने 10th में पढ़ी थी तो 10th में लिख देते, 12th में पढ़ी थी तो 12th में लिख देते, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। फिर भाई यहाँ पे परसेंटेज वगैरह पूछ रहा है आपसे कि 10th क्लास में भाई आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में कितनी परसेंटेज थी और 12th क्लास में भाई आप लोगों की इंग्लिश सब्जेक्ट में कितनी परसेंटेज थी, ठीक है ना। उसी हिसाब से भाई अगर आपने बंगाली पढ़ी है तो भाई आप लोगों को सेलेक्ट करना है, नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को नो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। पंजाबी पढ़ी है तो भाई यस सेलेक्ट करना है, फिर डिटेल्स फिलअप करनी है, अगर नहीं पढ़ी तो नो कर देना है। संस्कृत भाई हम लोगों ने पढ़ी है, 10th क्लास तक पढ़ी है, ठीक है ना, तो 10th क्लास तक भाई हम संस्कृत जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओनली 10th तक हमने पढ़ी है। फिर भाई आप लोगों को तो यहाँ पे परसेंटेज डाल देनी है संस्कृत की कि 10th क्लास तक हमने संस्कृत जो है पढ़ी है। फिर भाई आप लोगों से और भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, उर्दू भाई आप लोगों ने पढ़ी है या और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं भाई जो भी आपने पढ़ी है उन्हें सेलेक्ट कर लीजिएगा, येस या नो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इनमें से भाई हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, भाई 10th क्लास तक ही पढ़ी है, तो मैथमेटिक्स भाई 10th तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर 10th तक भाई आप लोगों ने जितनी भी परसेंटेज आई थी अब वो सब सारी डिटेल्स फिलअप करके भाई लोगों को सबमिट बटन पे जो है क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद भाई अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ स्टेप्स शो होगा। यहाँ पे भाई सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा, ये सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को चेकआउट कर लेनी है कि भाई आपकी डिटेल्स जो है वो सारी सही फिलअप भरी हैं, आप लोगों ने सही करी है या नहीं, ठीक है ना। फिलअप भाई देख लेने के बाद भाई आप लोगों को ये देखना है, अगर भाई कुछ गलती है तो आप एडिट पे करके गलती ठीक कर सकते हैं, अगर गलती नहीं है तो फिर भाई आप लोगों को नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। चलिए हमारी गलती नहीं है तो हम नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर भाई आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाओगे। थर्ड स्टेप पे भाई आप लोग प्रोग्राम्स के बारे में पूछेगा, यानी कि आप लोगों को आप कौन सा प्रोग्राम करना है, यानी कि एसओएल में आप लोगों को कौन सा कोर्स करना है, ग्रेजुएशन में आप क्या करना है, ठीक है ना। तो भाई इनने आपके मार्क्स के हिसाब से ही बता दिया पहली कि आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, इनने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। मैं भाई बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए एलिजिबल हूँ, बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ और भाई बीकॉम के लिए भी एलिजिबल हूँ, ठीक है। और नीचे कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं, भाई इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भाई एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे दिखा देगा भाई जिसके लिए आप एलिजिबल होगे और जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा भाई अपने अकॉर्डिंग जो है भाई आप लोग एलिजिबल आ रहे हो, सिर्फ वही आप जो है कोर्स कर सकते हो एसओएल से, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई सिर्फ मैं 3 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूँ। फॉर एग्जांपल भाई मेरे को बीए प्रोग्राम लेना है, मान लेते हैं हमें बीए प्रोग्राम लेना है, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है कोर्स अपना, ठीक है। कोर्स सेलेक्ट कर लेना है भाई, यहाँ पे ऑप्शन भी वही दिखाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो फॉर एग्जांपल हमें बीए प्रोग्राम करना है, तो भाई बीए प्रोग्राम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर भाई आप लोगों को किस मीडियम में करना है, हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है, तो भाई हमें हिंदी में करना है, इसलिए हमने हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, भाई आप लोगों को अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपके घर के पास कौन सा एसओएल का सेंटर जो है वो नियरेस्ट पड़ रहा है ना। वैसे भाई ये आप लोगों को रिकमेंड कर देगा, जो भी मैंने अपना एड्रेस सेलेक्ट करा था, एड्रेस फिलअप करा था, उसके अकॉर्डिंग भाई ये बता रहा है ईस्ट जो सेंटर है वो ज़्यादा नियरेस्ट है। बाकी भाई आप लोग थोड़ा गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा, आपका जो भी नियरेस्ट पड़ रहा होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं नॉर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नॉर्थ के बारे में थोड़ी नॉलेज भी है, ठीक है ना। ये सब फिलअप करने के बाद भाई आप लोगों को सबमिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। चलिए हम भी यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद भाई आप लोगों के सामने अगला इंटरफेस ये ओपन होगा। यहाँ पे भाई यहाँ पे ये बोल रहा है यू हैव सक्सेसफुली सेलेक्टेड योर प्रोग्राम सिलेक्शन फॉर्म, यानी कि भाई हम लोगों ने अपना जो
कोर्स है वो चुन लिया है कि हमें कौन सा कोर्स जो है एसयूएल के अंदर करना है। आप देख लीजिए भाई यहाँ पे डिटेल्स जो है लिखी हुई आ गई हैं कि हमने कौन सा कोर्स करना है। अगर भाई आप लोगों को एडिट करना है, चेंज वगैरह करना है तो एडिट पे क्लिक करके चेंज कर लीजिए, अदरवाइज भाई आप नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद भाई आप लोग फोर्थ स्टेप पे पहुंच गए। फोर्थ स्टेप में भाई आप लोगों को बोल रहा है कोर्स सिलेक्शन के लिए। आप सीधा सा अर्थों में बोलूँ तो भाई आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप सब्जेक्ट जो है जो भी आप पढ़ना चाहते हो भाई बीए प्रोग्राम में वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो भाई जो पहला कैटेगरी का सब्जेक्ट है ये तो हमारे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये एसयूएल खुद ही दे देगा हमें, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट हैं इसमें कंपलसरी, तो एसयूएल हमें खुद ही दे देगा, हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। दूसरा है भाई कैटेगरी हमारा स्किल इन्हांसमेंट का, तो भाई इसमें हमें सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करने की चॉइस दी गई, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की चॉइस दी गई है, एनवायरमेंटल साइंस। तो भाई ये वाला सब्जेक्ट जो है एनवायरमेंटल साइंस, मैं पहले बता दूं भाई फर्स्ट सेमेस्टर में सभी कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए ही सभी कोर्सेज में आप लोगों को मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में भाई ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा रखा है विद नोट्स के साथ पढ़ा रखा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई एडमिशन के बाद आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट के बारे में। और ये सभी कोर्सेज में आप लोगों को मिलेगा ही, क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट है ये वाला आप लोगों का, ठीक है। दूसरा है भाई आप लोगों की स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में जो दूसरी कैटेगरी है वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेनी है। तो अपने अकॉर्डिंग भाई पहले सब्जेक्ट की नॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है ना। कोर्स स्ट्रक्चर में जाके जो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था, जहाँ पे भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह था, वहाँ पे भाई सब्जेक्ट के बारे में भी था, तो उसके अकॉर्डिंग भाई आप लोग देख लीजिएगा और फिर अपने सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जर्निक इलेक्टिव में भी आप लोगों को चॉइस दी गई है, तो भाई मैं हिंदी फ्लुएंसी या भाषा साहित्य वगैरह ये सारे मोस्टली सब्जेक्ट्स भाई हम लोगों ने पढ़ा रखे हैं, तो आपका जोन सा मन करे वो आप ले लीजिएगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। वैल्यू एडिशन कोर्स में भाई जोन सा आप लोगों का मन करे आप वो जो है ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी भाई डिसिप्लिन में यहाँ पे चॉइस दे दी गई है, डिसिप्लिन 1 और 2 में। भाई डिसिप्लिन 1 और 2 में आप लोगों को बता दूं ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है आपका डिसिप्लिन 1 और 2 जो आप लोगों के भाई तीनों साल जो है सेम रहेंगे, बस सिलेबस वगैरह और बुक का नाम जो है सेम अब चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो इन ये जो 2-3 मेन सब्जेक्ट हैं डिसिप्लिन वाले, इन्हें थोड़ा ध्यान से भरिएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक तो हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, दूसरा भाई मैं मान लो एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप भाई अपने अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट की नॉलेज ले लेना। अगर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड कर देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, कौन कौन से आप चूज़ कर सकते हो, कौन कौन से नहीं, ठीक है ना। बाकी आप भाई एसयूएल की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर का ऑप्शन है, वहाँ पे भी जाके आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद भाई पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद भाई आप लोगों को जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम भी यहाँ पे सबमिट बटन पे जो है क्लिक कर देते हैं। आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस भाई आप लोगों के सामने ये आएगा। यहाँ पे भाई फिर से आप लोगों को बोल देगा आप सेलेक्ट देख लीजिए कि आप लोगों को कोई सा भी सब्जेक्ट जो है वो चेंज वगैरह तो भाई आप लोगों को नहीं करना, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई कोई सा सब्जेक्ट हमने कोई गलत तो सेलेक्ट नहीं करा, ठीक है। ये सब चेकआउट करने के बाद भाई अगर आप लोगों को लगता है कुछ गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे जो है आप लोग क्लिक कर देगा। चलिए हम भी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद भाई 5th स्टेप पे आ गए हो आप, ठीक है ना। 5th स्टेप में भाई आप लोगों से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में भाई पहली चीज़ है भाई आप लोगों का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है ना, यानी कि कैंडिडेट जो भी एडमिशन ले रहा है उसका भाई पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आप लोगों को डालना है, ठीक है ना, जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में। और फाइल का भाई मैक्सिमम साइज यहाँ पे भी बताया हुआ है 200 KB से भाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम साइज़ भी बताया गया है जो फाइल आप अपलोड करोगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में, उसका भाई साइज़ यहाँ पे बता रखा है इस केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। इसी टाइप से भाई आप लोगों को अपना सिग्नेचर कैंडिडेट यहाँ पे, यानी कि आप लोगों को अपने एक पेपर पे सिग्नेचर करके, ठीक है ना, वो यहाँ पे आप जो है उसकी अपलोड कर देने। इसी टाइप से भाई आप लोगों को सर्टिफिकेट जो होगा 10th पास आउट करने के बाद जो आप लोगों को स्कूल से सर्टिफिकेट मिलता है वो यहाँ पे फिलअप भर देना है, मतलब कि आप लोगों को उसकी फ़ोटो खींच के या उसकी पीडीएफ या जेपीजी बना के सबमिट कर देनी है। इसी टाइप से भाई आप लोगों को अपनी 12th क्लास की जो मार्कशीट होती है और सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। आप लोगों को अपना पासपोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ भाई और क्या करना है आप लोगों को, अपना एड्रेस प्रूफ के लिए भाई आप लोग बिजली का बिल वगैरह जो है वो लगा सकते हो, ठीक है ना, उसकी आप पीडीएफ वगैरह बनाना है एंड देन उसे अपलोड कर सकते हो। फिर भाई सिटीजनशिप कार्ड जो होता है आपका, या प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, यानी कि फॉर एग्जांपल भाई आपसे कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी बोल रहा है, अगर आपके
आपकी गवर्नमेंट आईडी भाई जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है ना, पैन कार्ड हो गया, तो जो भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिटी कार्ड भाई आप लोगों की बोल रहा है, यानी कि आप यहाँ पे भी आधार कार्ड वगैरह जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबको भाई अपलोड करने के बाद फिर भाई यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों को अपलोड करना है। ये सब चीज़ें भाई आप लोगों को पहले ही रेडी कर लेनी है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को सारे जो हैं अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट कर देने हैं। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो अदर्स 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, अदर्स 2 लिखा हुआ, अदर्स 3 लिखा हुआ, अदर्स 4, इसी तरीके से 8 तक यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें भाई क्या चीज़ फिलअप करनी है, देखो भाई इसमें सिंपल सा सिर्फ इतनी चीज़ें फिलअप करनी है। जो जो इन लोगों ने मांगे ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ रही है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें हों आपके पास तो वो भी आप जैसे फिलअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो भी आप यहाँ पे फिलअप जो है कर सकते हो, ठीक है ना, अटैच कर सकते हो। अदरवाइज भाई आप इन लोगों को ये जो ऑप्शंस हैं अदर्स के, इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं फिलअप करना है इसमें कुछ भी, ठीक है ना। वैसे कोई रिस्की वाला मामला नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ करने के बाद भाई आप लोगों को नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगला इंटरफेस आपके सामने ये शो होगा। यहाँ पे भाई आप व्यू बटन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हो कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा, सही है डॉक्यूमेंट या नहीं है, तो वो आप अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप जब चेकआउट कर लोगे, कंफर्म हो जाओगे कि हमने सब चीज़ जो है अच्छे से अपलोड कर दी, उसके बाद भाई आप लोगों को नेक्स्ट बटन पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो फिर आ जाओगे भाई आप छठे स्टेप पे। यहाँ पे भाई आप लोगों को फिर से आपकी डिटेल्स वगैरह जो है शो कर देगा, सारी डिटेल्स जितनी भी है, ठीक है ना। छठे स्टेप पे सारी डिटेल्स आपकी शो कर देगा जितनी अभी तक आपने फिलअप करी है। तो इस बार इसे भी भाई एक बार जो है आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भाई एकेडमिक डिटेल्स जो है वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कुछ भाई मिस्टेक हो गई है आपसे या कुछ भी गलती हो गई है तो उसे आप भाई मॉडिफाई पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो, यानी कि सही कर सकते हो, ठीक है ना। और सारी डिटेल्स ऐसे ही करके आप लोगों को चेकआउट करनी है और मॉडिफाई कर लेनी है अगर कुछ गलती वगैरह है तो, ठीक है ना। सब कुछ भाई चेकआउट हो जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए आप लोगों को नीचे आना है। मॉडिफाई वगैरह सब कुछ अगर आप लोगों को करना है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग सब कुछ सही दिख रहा है आप लोगों को तो सब कुछ भाई आप लोगों को चेकआउट करके एक बार देख लेना है कि सारी चीज़ें, हमारी सारी डिटेल जो है अभी तक जो भी हमने भरी हैं वो सारी सही भरी हैं या नहीं भरी। तो सारी चेकआउट हो जाने के बाद भाई आप लोगों को सबसे नीचे आना है और फिर भाई नेक्स्ट बटन पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस भाई आप लोगों के सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भाई आप लोगों को एडमिशन की फीस भरनी है, ठीक है ना। यहाँ पे एडमिशन की आप लोगों को फीस दिखा देगा कि भाई फीस जो है हमारी कितनी है, 6820 रुपये यहाँ पे हमारी फीस दिखा दी है, ठीक है। लेकिन फीस पे करने का भाई कहीं पे भी अभी ऑप्शन नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा ये चीज़ भी भाई आप लोगों को बता दूं मैं। देखो ये अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप करे हैं और जितने भी आपने डिटेल्स वगैरह फिलअप करी हैं इसका होगा वेरिफिकेशन, ठीक है ना। वेरिफिकेशन होगा, हो सकता है भाई इस काम में आप लोगों को 1 हफ्ता लग जाए, 1 दिन लग जाए या 2 दिन लग जाए। तो आपको इसी वेबसाइट को भाई चेकआउट करते रहना है, यानी कि ये जो पोर्टल है आप लोगों का इसको चेकआउट करते रहना है। जैसे ही आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे भाई पे करने का ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब भाई जैसे ही आप लोगों को ऑप्शन आएगा फिर आप यूपीआई के थ्रू जो भी वहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे पे करने के, आप उसके थ्रू जो है पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के भाई तुरंत बाद आप लोगों को आपका आई कार्ड और फी रिसिप्ट मिल जाता, प्लीज़ उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आपका एडमिशन जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है ना। जब आप पेमेंट कर दोगे तो भाई आप लोगों के पास फी रिसिप्ट डाउनलोड करने का और आई कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड करा के पीडीएफ फॉर्म में अपने पास अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा या प्रिंट करा के रख लीजिएगा, क्योंकि उसी से ही आपके जो है नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार भाई अगर आपका आईडी कार्ड और आप लोगों की फी रिसिप्ट आ जाती है तो भाई यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, इट मीन्स आप लोगों का एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया, यानी कि आप लोगों का एडमिशन एसयूएल के अंदर हो चुका है अगर आपका आई कार्ड और फी रिसिप्ट मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है ना। आई कार्ड और फी रिसिप्ट में भाई हो सकता है आप लोगों को कुछ दिन लग जाए, यानी कि पेमेंट आप करते हो, मान लो आज पेमेंट करी है तो हो सकता है 1-2 दिन आप लोगों को दिन लग जाए या 1 हफ्ता भी लग सकता है, ठीक है ना। ये हमेशा से होता रहता है। तो अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है नीचे के कमेंट बॉक्स में डिमांड कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए यही आप लोगों को बताना था, सारा प्रोसीजर समझाना था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।